नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से अपने एक प्रमुख टॉपिक जो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है। उस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से एक प्रमुख विषय जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि पिछले क्लास में हम लोग पार्लियामेंट के बारे में शुरू किए थे, संसद क्या है और संसद के बारे में विभिन्न सारे विचारधारा हम लोगों ने देखा था पार्लियामेंट के संदर्भ में। तो उस चीज को फिर से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है विचारधारा संसद के बारे में। देखिए, आज हम लोग देखेंगे संसद के कुछ पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी जैसे राज्यसभा में सभापति हो गया राज्यसभा के, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में जानना, इनके कार्यों के बारे में जानना, ठीक है, तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की यदि बात किया जाए तो अनुच्छेद 93 यानी कि 93, ठीक है, अनुच्छेद 93 यानी कि 93 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। वही राज्यसभा के सभापति का अनुच्छेद 89। आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति जो है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो द्वितीय प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के बाद द्वितीय अधिकारी हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अनुच्छेद 93 में लोकसभा के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति के बारे में वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं इनके पदों के बारे में क्या विचारधारा है। देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, देखिए भारत में क्या है कि इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोकसभा अध्यक्ष के जो पद का प्रावधान किया गया है, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई है। जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये भी फैक्चुअल डेटा है जो आपको जानना ही पड़ेगा। जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की यदि बात किया जाए, इन्हें लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही नियुक्त किया जाता है। इन्हें लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनके निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्वाचन की तारीख होती है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो लोकसभा है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, ठीक उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो जाए, अगर मेजॉरिटी बहुमत में नहीं है सरकार, तो कभी कभी लोकसभा भंग भी हो जाती है। तो इस प्रकार लोकसभा के कार्यकाल तक, जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा के कार्यकाल तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, यह उपाध्यक्ष को अपना पद यानी कि त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ठीक है,
अगर मैं बात करूं इनको हटाने के बारे में, इनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव के बारे में सदन को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को उनको अपने पद से हटाना है तो इसके लिए 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। आवश्यक होता है इस प्रकार के प्रस्ताव का सदन के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित होना। ठीक है, आवश्यक यही होता है, अर्थात सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब अध्यक्ष को हटाने से संबंधित संकल्प विचाराधीन होता है तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होता है, लेकिन मतों के बराबर होने की स्थिति में उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि जब भी हम लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की चेष्टा करते हैं तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। उसके साथ साथ दूसरी बात क्या है, उसके साथ साथ जब इसके लिए आपको मैंने भी बताया कि कम से कम 50 सदस्यों का, ये जो 14 दिन वाला मामला है, इस प्रस्ताव पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। जब अध्यक्ष को हटाने से संबंधित संकल्प विचाराधीन होता है, जो प्रस्ताव अध्यक्ष को हटाने से संबंधित गया है सदन में, जब वो विचाराधीन होता है तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होता है, लेकिन मतों के बराबर होने की स्थिति में उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष आप देखते हैं कि जब मतों की स्थिति बराबर हो जाती है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब इन्हें पद से हटाने का एक प्रस्ताव पारित हो रहा है तो उस स्थिति में बराबर मत के सिचुएशन में इन्हें मत देने का अधिकार होता तो है, लेकिन बराबर की स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है और वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करूं उनकी शक्ति के बारे में। अभी मैं राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में, सभापति के बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले एक पे चर्चा हो जाए, शक्ति और कार्य, पावर एंड वर्क क्या है? पावर एंड वर्क क्या है? सदन की कार्यवाही व संचालन के क्रियान्वयन को बनाए रखना। इनकी शक्ति क्या है कि सदन की कार्रवाई व संचालन के क्रियान्वयन को बनाए रखना, सदन के अंदर व भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम और संसदीय पूर्वाध का अंतिम व्याख्याकार होता है। यानी कि सदन के अंदर और वह भारत के संविधान के प्रति जो भी एक कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसका ये अंतिम व्याख्याकार होता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, जब आप देखते हैं कि सामान्य स्थिति में यह मत नहीं देता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में यह अपना मत देता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जब मत की स्थिति टाई हो जाती है, बराबर की स्थिति हो जाती है, तो इनका जो निर्णय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, आर्टिकल 108 के अनुसार।
ठीक है। आर्टिकल 108 के अनुसार ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक की अनुमति भी देते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर यह गुप्त बैठक की अनुमति भी देते हैं। यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, और इनका जो निर्णय होता है उस पे वह अंतिम होता है। ठीक है। दूसरी बात, संविधान की 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के किसी सदस्य के निर्हरता संबंधित प्रश्न का निपटारा करते हैं। इसका निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। ये आप समझ लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यह संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो दल बदल से संबंधित प्रश्न का निपटारा भी करते हैं। इनका जो निर्णय होता है न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इसका निर्णय भी ये करते हैं, लेकिन यह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह लोकसभा की सभी संसदीय कमेटी, जो सभी पार्लियामेंट कमेटी होता है लोकसभा का, सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करने के साथ साथ उनके कार्यों का भी पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है। यह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का भी अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। हमें विश्वास है कि आप ये बात समझ रहे होंगे। अन्य क्या बातें हैं? इनकी स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बरकरार रहे, ठीक है, इसके लिए क्या प्रावधान है? बनाए रखने के लिए इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना, संसद द्वारा निर्धारित इनके वेतन एवं भत्तों का भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इनकी कार्यकाल एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए संसद द्वारा निर्धारित इनके वेतन एवं भत्तों का भारत की संचित निधि पर भारित होता है। स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर इनके कार्यों व आचरण की चर्चा या आलोचना भी नहीं की जा सकती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ वरीयता सूची में इनका स्थान काफी ऊपर है। इन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है, रखा गया है। यह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर की रैंक पर होते हैं। यह भी बात इंपॉर्टेंट है। यह प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर अन्य सभी कैबिनेट मंत्रियों से इनका जो रैंक होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? आप जानते हैं कि हमारे संविधान में
प्रोटेम स्पीकर का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में प्रोटेम स्पीकर का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, चूंकि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, यही जैसे कि स्पीकर जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष, इसी के तरह अगर मान लीजिए नई लोकसभा का गठन हुआ तो उस नई लोकसभा में नए लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य जो है प्रोटेम स्पीकर का होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 95 में ये बात बताया गया है। ठीक है, कि पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। अब प्रोटेम अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। यह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में भी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, यानी कि जो देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वह लोकसभा के खास करके जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामान्य रूप से लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य ही इस पद हेतु चुना जाता है। ठीक है, तो ये रहा संसद के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब इसमें भी और भी जैसे आप पॉइंट देखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वह है, अन्य भी पहलू है लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।